फिर कंस आया, फिर टिकली आई, ये सारी बाद में आई है। उसके पहले भी क्या हुआ करता था, ऐसे गेरू के रंग जैसा सिंदूर, अभी भी बोलते तो उसको सिंदूर ही है। हमारी बहनें जब सौभाग्य का चिन्ह लगाती तो उसको सिंदूर लगाना बोलते हैं। त्याला आपण मराठीतून सिंदूर असं म्हणतो। तो सिंदूर लगाने का काम सीता माई का चल रहा था, सती सीता का। और उस समय हनुमान जी का वहां आना हुआ। हनुमान जी बैठे वहां पे और बड़े शौक से देख रहे कि क्या चल रहा है। डब्बी हाथ में है, ऐसा ऐसा करते हैं। मंदिर तो है नहीं यहाँ पे, और ये मंदिर नहीं होने के बाद भी इस उंगली से क्या चल रहा है, उसको बड़ा आश्चर्य लगा। वानर जाति के वो लोग, उनको कुछ पता नहीं है, आईना मालूम नहीं, सिंदूर मालूम नहीं। उन्होंने पूछा, सीता माई ये तुम क्या कर रही हो? बोले भैया मैं कुमकुम लगा रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ। बोले किस लिए, क्यों लगाती है? बोले सौभाग्यवती जो बहन होती है वो अपने पति की उम्र की बढ़ जाए, उसकी उम्र की संख्या बढ़ जाए, उम्र की संख्या बढ़ जाए, उसकी आयु अच्छी तरह से आगे आगे बढ़े, वो दीर्घायु हो, इस भावना से हम क्या करते हैं, सिंदूर लगाते हैं। सभी सौभाग्यवती बहनें ऐसा कुमकुम लगाती है, इसलिए मैं भी लगा रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है, अगर आयु बढ़े, उनका जीवन स्वस्थ रहे तो ये सिंदूर काम आता है? बोले हाँ बहुत काम आता है, कहीं पर भी जाके देखो सभी बहनें ऐसा करती हैं। जब ये बात सुनी, हनुमान जी ने आगा देखा न पीछा। उसने ली वो डब्बी हाथ में और पूरे बदन को धड़ाधड़ इधर लगा इधर लगा, पूरे बदन में उसने क्या कर दिया, वो सिंदूर की डब्बी पूरे बदन को चौपड़ दी। ऐसी डब्बी जब उसने पूरी की पूरी अपने बदन में पूरी चौपड़ ली, पूरी लगा ली, सीता माई को हंसी आने लगे। हंसते हंसते कहने लगे अरे हनुमान भैया ऐसे क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हो? जब मेरे राम की आयु बढ़ने वाली है, मेरे राम का जीवन स्वस्थ और सुंदर रहने वाला है, तो फिर एक बिंदी से क्या मतलब होगा? बढ़ानी है तो ज्यादा बढ़ानी है, इतनी सी टिकली लगाने से क्या होने वाला है? पूरे ही बदन को मैं लगा लूंगा सिंदूर, तो मेरे भगवान मेरे राम का जीवन क्या हो जाएगा, और ज्यादा दीर्घ, और ज्यादा स्वस्थ, और ज्यादा लंबा ऐसा आयु उनको मिलेगा। मेरे राम बहुत बहुत जिए, ये मेरी भावना है, इसलिए मैंने पूरे बदन को क्या कर दिया। तुम तो इतना इतना सा लगाती हो, इतना इतना क्यों? अखंड सौभाग्य रखना है तो मुझे ऐसा करना ही चाहिए। एकदम से सीता माई देखती रह गई कि वाह रे भक्ति, इसे कहते हैं प्रभु का प्रेम। राम के प्रति ऐसी अगाध भक्ति हनुमान की थी कि आगा देखा नहीं, पीछा देखा नहीं, यहाँ अच्छा लगता कि नहीं, यहाँ अच्छा लगता कि नहीं, पूरे चेहरे पे अच्छा लगता कि नहीं, ये विचार उन्होंने किया नहीं। और भक्ति के उस अनुसंधान में उन्होंने पूरे बदन को ही भक्तिमय बना लिया, जो भक्ति उनकी अपने राम के प्रति थी। इसीलिए आज आप याद रखते हैं कि जब जब भी राम की मूर्ति होती है तो साथ में क्या होती है, होती कि नहीं होती? बजरंगबली वहां पर होते हैं, हनुमान वहां पर हाजिर हो जाते हैं। हनुमान ब्रह्मचारी थे। जैन धर्म में, जैन मान्यता में हनुमान को बड़ा महत्व दिया गया है। पूरे जैन रामायण के अंदर भी हनुमान का उल्लेख आता है। वे अत्यंत ऐसे पवित्र भक्त आत्मा थे जिन्होंने अपना उद्धार कर लिया। और जब जब भी सवेरे राम का नाम लिया जाता है तो तुरंत बाद किसका नाम लिया जाता है, हनुमंत का नाम लिया जाता है। क्यों? उनकी भक्ति ऐसी अपार थी, उसके अंदर शक्ति इतनी आ गई थी। गदा तो उनके कंधे पर होती थी, वो प्रतीक का स्वरूप थी और सिंबल था कि उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो भक्ति करते करते उस शक्ति को प्राप्त कर गए। ऐसी शक्ति हमें प्राप्त करनी है। बड़े माता पधारे हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदा काल, जय हो विजय हो। बोलिए वाणी भूषण संस्कार भारती परम पूज्य श्री प्रीति सुधाजी महाराज साहब की जय।
इस प्रकार हम देख रहे थे, हनुमान के जमाने में चले गए, पवन पुत्र अंजलि सुत, ऐसे हनुमंत के उस जीवंत उदाहरण को जो भक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। भक्ति करनी हो तो ऐसी करनी, भक्ति करनी हो तो किसके जैसी बनना है ना, प्रत्येक को शक्ति मिलानी है तो भक्ति करनी, वो भी भक्ति कैसे, चरणों में बैठे, जब भी देखो जैसे अपन नमोत्थनम की पोज करते हैं ना, उसी पोज में होते हैं हनुमान, कभी भी देखो ऐसे होते हैं। वीर आसन के अंदर नम्रता का आसन लेकर के वो राम की भक्ति किया करते थे। भाई और बहनों, ऐसे राम का नाम हनुमान के कण कण में और क्षण क्षण में वो लिया करते थे, और ऐसी भक्ति को उन्होंने साध्य कर लिया कि उन्होंने उच्च गति और मोक्ष गति को भी प्राप्त कर लिया। भाई और बहनों, ऐसे मोक्षगामी जीव ने हमको संदेश दिया है कि भाई और बहनों, अगर अपने भगवान की भक्ति करनी हो तो कैसी करना, कैसी करना, हम कितनी करते हैं, कितनी कर, एक समय की एक टिकली लगानी, एक कुमकुम का वो लगा लिया, कोई मंदिर में जाए या कोई कहीं पर भी जाए, वो कितना सा लगा के आते हैं, इतने से लगाने से क्या होगा, एक टिकली, एक बिंदु, एक कुमकुम का बोट वहां पर, अंगुली वहां पर लगा दी, उससे क्या होने वाला है। उससे आगे चल के देखो तो और जाके मंदिर वालों में तो क्या करते हैं, ऐसा ऐसा करके उनको लगाते हो, उनको क्या लगाते हो, उन्होंने तो लगा लिया, तुम लगाओ। तुम्हारे अंदर वो शक्ति जागृत हो, जो शक्ति परमात्मा में प्रकट हुई है, वो शक्ति किस में आनी चाहिए, हमारे में आनी चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रागट्यकरण करने के लिए वो कुमकुम लगाया जाता है, वो बिंदी लगाई जाती है, और उस भक्ति में वो शक्ति लाई जाती है कि हे मेरे परमात्मा, तू कैसा है, पुरुषोत्तम है। कैसा है? आज की गाथा में हम लोग देखने जा रहे हैं। आज की गाथा कौन सी? अपनी 25वीं गाथा है।